अगर आप 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाते तो प्लीज किसी की कि आज मैं किसी को डेट कर रही हूँ, आई एम वेरी मच सिंगल इन माई लाइफ, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, काफी लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गो देयर। रिसेंटली अभी अविनाश और जैक का एविक्शन हुआ है, बहुत सारी बातें निकली है बाहर, आपके बारे में भी बात हुई क्या? अच्छा। यस, जैसे अविनाश से कुछ पूछा गया था कि आपका ब्रेकअप हुआ था जब उनके साथ, तो आपके डैड को हार्ट अटैक आया था समथिंग, तो वो कह रहे थे कि 21 महीने हो गए जब ब्रेकअप के, तो अभी ये सब बातें क्यों आ रही है बाहर? क्यों आप बिग बॉस का वेट कर रही थी बात लाने के लिए, या बिग बॉस में अंदर गए थे तो उनके साथ आप अच्छे से थे, उन्होंने आपको पॉइंट्स भी दिया था, तब आपके नेचर में कुछ ऐसे अलग लगा नहीं उन्हें, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मुझे ऐसा लगता है इट इज नेवर टू लेट टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, या अपने आप कहीं अपने लिए खड़ा रहना, अपने लिए स्टैंड लेना, इट इज नेवर टू लेट। ये कोई थंब रूल नहीं होता कि आप पहले आपने क्यों नहीं बोला और अभी क्यों बोला। इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ, क्योंकि पहले मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी। जब एक लड़की एक ब्रेकअप से गुजरती है, कोई भी इंसान ब्रेकअप से गुजरता है, आप इमोशनली एटलीस्ट आई एम अ ह्यूमन, मेरे में तो इमोशंस हैं, दूसरों का पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी, मेंटली वीक थी, एंड सच कहूँगी क्योंकि मैं तब एटलीस्ट मेरे मन में उनके लिए इज्जत थी। अब जब मैं गेम में गई, मैं उस गेम में अपने रिश्ते की मौकरी बनाने नहीं गई, मैंने पहले चीज़ें आगे निकाली ही नहीं। तो मुझे गेम में तो पता नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े मंच पे उन्हें इतना झूठ बोला, तो मुझे वापस आके ही पता चला ना। तो अगर एक इंसान इतना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, आपके रिश्ते की मौकरी वो खुद बना रहा है, तो शुरुआत उन्होंने की, और मैं बाहर आके अगर मैंने एपिसोड्स देखे और मैंने उस चीज़ का जवाब दिया, तो उसमें गलत क्या है? I think it's never too late to take a stand for yourself, to stand for the right thing. And मैंने एक इंटरव्यू में काफ़ी अपने इमोशंस को वेंट आउट किया है, सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सब कुछ, इट्स एवरीथिंग इज़ आउट देयर, और मैंने सच ही बोला है। मुझे उस पॉइंट पे या लेवल पे नहीं जाना है कि आई हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड मी राइट, बिकॉज इस चीज़ से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। प्लस यार, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अब आई एम वर्किंग राइट नाउ, एंड आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉन इन माई ओन वे, इन माई ओन स्पेस। तो उस चीज़ को हम साइड में ही रखें तो बेटर है, जो पास्ट है वो पास्ट में चला गया है। बाकी रही बात इसकी, मेरा जवाब यही है दैट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट। मुझे अभी लगा ठीक जब मैं बिग बॉस के घर के से बाहर आई, एंड देन आई सॉ द एपिसोड्स, तो तब मुझे लगा, और अभी मैं उनकी उतनी ऑनेस्टली आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन राइट नाउ एज मच एज आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अर्लियर। शायद उस चीज़ को दिमाग में रख के, हाँ मैंने इंटरव्यू पहले भी दिए थे, बट हमेशा मैंने यही कहा था कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी मेरे लिए वो इंसान मैटर करता ही नहीं है, तो क्यों मैं सच क्यों नहीं बोलूं? ओके, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जब इतने टाइम हो गए ब्रेकअप के बाद, फिर आप जब जो फैमिली वाला मैटर हुआ है उस पे जो आपने कहा है, तो वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके, आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू भी उन्हें पता चल सकता था कि ऐसा हुआ है, लेकिन अब क्यों आप शायद आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पाए, तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि प्लीज मतलब मूव ऑन हो जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, और ये भी कहा है उन्होंने कि आपका कोई है, उन्हें भी पता है, बट उनके साथ आप अच्छे से लाइफ को आगे देखिए, मतलब फ्यूचर अपना आगे का देखिए। मुझे बहुत हंसी आ रही है ये सब सुन के कि उस इंसान को मेरी लाइफ के बारे में इतने डिटेल्स पता है, तो क्लियरली ये मुझसे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मुझसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं शायद, क्योंकि 4-5 महीने पहले भी जब हमारा एनकाउंटर हुआ था, वो आए थे मेरे पास बात करने एंड चीज़ें मेंड करने, व्हेन क्लियरली आई सेड आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। मूव ऑन करना इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं किसी को डेट कर रही हूँ, आई एम वेरी मच सिंगल इन माई लाइफ, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, मैं डेफिनेटली अपने काम को डेट कर रही हूँ, अपने करियर को डेट कर रही हूँ, एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं अपने रिश्तों को लेके हमेशा हैव बीन आउटस्पोकन, वेदर इट्स इन द मीडिया और व्हाटएवर, मेरे पास्ट रिलेशनशिप भी उनके साथ ही इट्स ऑलवेज बीन आउट, तो मुझे इसमें कुछ वो नहीं लगता है टू नॉट टू ब्रिंग माई रिलेशन और पर्सनल लाइफ आउट, तो डेफिनेटली मैं बहुत ही हैप्पीली सिंगल हूँ। हाँ, फॉर श्योर मैं फ्यूचर में सेटल होना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम समबडी हु डिजर्व्स लव, who gives love to people, so definitely I would want to settle down in life, but अगर उनको ये गलत फहमी है कि जिनके साथ मैं हूँ, किनके साथ हूँ, क्या वो उनके assumptions, I don't know, वो ही जाने,
और रही बात रिश्ते की, वो रिलेशनशिप के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि उनके डिक्शनरी में रिलेशनशिप वर्ड बिल्कुल सूट नहीं करता। ओके जैसे बिग बॉस में हमने देखा है कि पलक के साथ उनका फलक सॉरी जी। फलक के साथ उनका जी। जो भी लाइकिंग चल रहा था, जी। अभी वो बाहर आ गए, तो आपको क्या लगता है आपके नज़रिए से कि उनका ये रिश्ता आगे जा सकता है, दोस्ती से कुछ आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल जाए, व्हाई नॉट। आई हैव मूव्ड ऑन इन माई लाइफ, ही इज मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ। कल को मैं भी किसी और के साथ सेटल होंगी, वो भी होंगे, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो अगर उन्हें कहीं किसी इंसान में कनेक्शन दिख रहा है तो क्यों नहीं। आई मीन आई विश द बेस्ट फॉर हिम, हिज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वट एवर लाइफ ही इज गोइंग फॉरवर्ड विथ। एंड या मैन, इट्स ह्यूमन, टू पीपल पार्ट वेज। तो सब अपने अपने लाइफ में सेटल हों, खुश हों। बाकी आई डोंट नो, उन्होंने खुद कहा था जिया को कि मुझे इस एंगल में घुसना ही नहीं है रिलेशनशिप्स में, बिकॉज आई एम नॉट मेंट फॉर इट। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाता हूँ। तो अगर आप 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाते तो प्लीज किसी की लाइफ मत खराब कीजिए। बट फिर भी आई विश द बेस्ट फॉर हिम इफ ही वांट्स टू मूव ऑन। जिया की